प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर साहब, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो नहीं हुए। 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसको चैलेंज हुकूमत ने बहुत बाद में जाकर किया है, वो फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और कहा गया शायद जुज़वी तौर पे अमल कर दिया। ये जुज़वी तौर पे अमल क्या होता है? जब एक फैसला आ गया तो अमल दरामद होना चाहिए। फिर जिस तरह नकवी साहब बाकी बातें कर रहे हैं कि जी आनी हाथों से दबाया जा रहा है, उन्हीं से हम बात करेंगे, और आप लोगों के पास चूँकि कठपुतली हुकूमत है, इनसे बात हो नहीं सकती, क्या कहेंगे आप? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से पार्लियामेंट से बात नहीं करेंगे। और इनकी जुडिशरी के हवाले से जो उन्होंने बात की कि जो है वो उसमें वो जज नहीं बैठे जो उसमें फैसले में थे भाई 26 अमेंडमेंट के बाद। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें जजेस होते हैं, वही फैसला कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 के बाद वही जजेस फैसला कर सकते हैं जो आईनी बेंच ऐसा है। इस वजह से वो नहीं बैठे। इनको आइन का भी पता होना चाहिए। और अच्छा चल ठीक है, ये के बाद आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पार्लियामेंट आयशा मलिक साहिबा का फैसला, मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ। आयशा मलिक साहिबा का फैसला, पार्लियामेंट की हकीकत क्या है, उसके कानून की हकीकत क्या है? अच्छा वो अच्छा दूसरी बात, मुदाखलत की जो बात कर रहे हैं, बता रहा हूँ। जी मुदाखलत की बात भी कर रहे हैं। मानते ये आइन को भी नहीं मानते। ये जो है वो कोई इनकलाबी पार्टी थे, ये जब आए थे आईनी तरमीम को नहीं मानते, आइन को मानते। किसी के कंधे पर आए थे। ये जो किसके कंधे पर आए थे? ये किसी के कंधे पर आए थे। और जो है वो इनका ये ख्वाब होता है कि इलेक्शन कमीशन हमारा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा हो, चीफ जस्टिस हमारा हो, तभी जो है वो इनकी जो है वो राय ली जाएगी। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है वो ये डिक्टेटरशिप के हामी हैं। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है बिलीव ही नहीं करते। 2018 में ये कैसे आए थे? तो अभी देखें, अगर आपको जो है वो ये तलखियां जो है वो आगामी है तो इससे पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये कहें कि हम जो है दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब जो है वो ऐसे हैं, आप अपनी तारीख नहीं देखते। आपका जो जमुरा बेटा जो है जेल में पड़ा है, उसका क्या रवैया होता था? उसने किसी सियासतदानों को जो है जेल में डाला था? वो नए और एफआई की गवर्नमेंट चलाते थे। वो कोई इंकलाबी थे या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो सरदार थे, ऐसे आए थे इंकलाब लेकर? मेरे ख्याल में ये इनको अपनी जो है वो तारीख पर नजरसानी करनी चाहिए कि इनकी गवर्नमेंट कैसे थी, कैसे आई थी, और उसको जो है वो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली कैसे चलाया था। फिर नो कॉन्फिडेंस के जरिए पहली मरतबा जो है इनकी गवर्नमेंट गई, नो कॉन्फिडेंस के जरिए गई। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इनको लाया गया और इन्होंने हुकूमत चलाई, ऐसे ही आप कर रहे हैं, फर्क नहीं है कोई भी? नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिकल प्रोसेस है आपका ऐसा बने। हम हमारे साथ भी ये हुआ था माजी में। हम भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने थे। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, आपने मुखालिफिन के साथ किया था। उसके बाद हमने 18th अमेंडमेंट अपने मुखालिफिन के साथ की थी। हमने 26th अमेंडमेंट भी हमने की है, तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये तो इसी प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते। ये कहते हैं कि हम दुमशल्ली बनेंगे जो है वो उसी एस्टेब्लिशमेंट की जैसे ये पहले थे। ये यही कहना चाहते हैं ना, ये तो दुमशल्ला बनेंगे हम उसी एस्टेब्लिशमेंट का, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो उनके पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। अभी वो उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। इनकी कोई एक पॉलिसी तो हो पॉलिटिकल जो है वो। अच्छा गैर आईनी है, आप ये कह रहे हैं कि जी अगर ये अच्छा ये अगर ये बात करना चाहते हैं उन एस्टेब्लिशमेंट से, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं गैर आईनी है, उनको नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट के लोगों से, सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। ये एक उसमें एक ब्रेक में दो बातें करते हैं। एक तो कहते हैं कि जो हम आइन के खिलाफ कोई बात नहीं सुने, दूसरे ब्रेक में यही कहते हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? आप तो पॉलिटिकल प्रोसेस में आएंगे ना, आप आए पार्लियामेंट में, पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ले। ये कहते हैं कि नहीं हम इनको मानते नहीं, तो हम इसको पॉलिटिकल पार्टी से इनके साथ कैसे बात करेंगी? पॉलिटिकल पार्टी जो उनसे बात करेंगी, जो उनकी हैसियत मानेंगी, पार्लियामेंट की हैसियत मानेंगी, ये तो मानते नहीं। तो ये बाहरी फ्रिंजेस पर ऐसे ही होंगे, इनके कोई क्रीडेंशियल्स। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। ये बड़ी अहम बात है, वो सबको पता है। नकवी साहब, ये बड़ी अहम बात है कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे बात करना नहीं चाहते, तो फिर लामहला आपको पार्लियामेंट में सियासी जमातों के साथ ही बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। नकवी साहब की आवाज नहीं आ रही जनाब, क्या हुआ? जो लोग इलेक्टेड नहीं है वो भी पार्लियामेंट में बैठे। जो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनका कानून, इनका आइन कहता है कि जी इसका होना चाहिए फैसला। क्या किया कि ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिए, कानून तब्दील कर दो। इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर खत्म हो चुका है, ये हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट कर सकती, इससे कि एस्टेब्लिशमेंट ने अभी इजाजत नहीं दी। ये अपने वजूद का सबूत तो दें। इन्होंने क्या किया कि उन्हें कहा सर जी आप जो बात करते हैं 3 साल के बाद आप हमारे पास आएंगे एक्सटेंशन मांगने,
हम आपको अभी 3 को तो 5 अभी कर देते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ उस पर नहीं इक्तफा करेंगे, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अगर आप 5 साल और लेना चाहेंगे हम वो भी आपको अता कर देंगे, और अभी से लिख के दे रहे हैं, सिर्फ आप हमें हटाइएगा नहीं। कैसी अच्छी डील दे रहे हैं, कितनी मजबूत है ये, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये दिखा दें, एक्सटेंशन मिसाल दे दें एक्सटेंशन जहां सर आप एक लोगों ने इदारे दी का थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको 10 साल तक रखा जाएगा। ये बादशाह नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत है। अच्छा, आप लोग होते तो ये नहीं करते? ये बादशाह में हो सकता है कि कोई बादशाह साहब- कहे कि मुझे ये जर्नल पसंद है और जब तक मैं चाहूंगा वो इस कुर्सी पे बैठे। नकवी साहब, ये एक आइन के तहत आप लोग होते तो ये नहीं करते, एक्सटेंशन नहीं देते? मेरे ख्याल से जो हमने एक्सटेंशन दी वो भी गलत दी थी। अच्छा, एहसास हो पहले गया। आप इत्तेफाक करने की बात करते हैं, वो भी गलत दी थी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, हम बहैसियत इस पार्टी के यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान को बढ़ना है तो हमें पाकिस्तान की तरक्की की बात करनी है। हमने माजी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो छोड़ देते हैं। कोई कमेटी बना लो, जजेस की, रिटायर्ड जनरल्स की, किसी की बना लो, वो फैसले करती रहेगी कि कितने गुना इमरान खान ने किए, कितने गुना फिरदौस शमीम नकवी ने किए 70 साल की अपनी उम्र में, और कितना इस मुल्क के खिलाफ काम किया। करती रहे। मुल्क को आगे अगर बढ़ना है तो जुल्म खत्म किया जाए, जबर खत्म किया जाए, जो जिसके हकूक हैं, जिसको बेल का हकदार है, उसके ऊपर कोई सरकारी इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर गारंटी होनी चाहिए इस बात की कि जो इंतखाबात होंगे वो ट्रांसपेरेंट भी होंगे, वो फेयर भी होंगे, वो फ्री भी होंगे। अपोजिशन जिसकी में हक बताया है। नकवी साहब, अपोजिशन में रहते हुए तो ये बातें भी सभी करते हैं, अब पीस पार्टी भी करती है, लेकिन सर होता नहीं बात है। ये है, आपने बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, कहीं से तो ये अलिफ बे पे ते सही तरीके से पढ़नी शुरू करनी है, किसी ने तो करनी है। आगाज होना चाहिए। अगर आगाज मैं होना आज चाहिए। ऑपोजिशन में, अगर मैं आज ऑपोजिशन, उसका भी जवाब देना, जो सवाल उठाया सेनेटर साहब अगर ने। मैं आज ऑपोजिशन, मैं अगर ऑपोजिशन में आज बैठ के इस बात का अज़म करता हूं कि ये होना चाहिए तो उस अज़म की तो दाद दे दे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं ना कहीं से आगाज होना जब चाहिए। इसे जिस वक्त मैं इस पे अमल नहीं सर, करूंगा, आप आगाज भी करना चाहते हैं, तो और साथ में नकवी साहब आगाज भी आप- करना चाहते हैं, आप साथ में मेरी- गैर आईनी काम क्यों सर, कर रहे हैं साथ में? मुझे आप मुकम्मल करने देंगे सरवर साहब बात? जी, जैसे जी। कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये खेल जो है ना आपके मीडिया चैनल्स पे रोज होता है, आपने भी तो यही किया था भाई। आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं है कि हम ये समझा सकें कि जो हमारे साथ हो रही है वो नहीं थी जो आप कहते हैं हमने की, और जो जिसका इल्जाम आप हम पे दे रहे हैं उसके पीछे भी हाथ वही था। पीटीआई हुकूमत में नहीं थी जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने कहते फिर रहे थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और अब जब उनके भाई ने उनकी कमर में छुरा भोंक दिया तो फिर भी कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, उसका तो बता दें। इसका इल्जाम हम पे नहीं, वो आप पे नहीं है, लेकिन वो जाहिर है उनकी अपनी हुकूमत थी, और उस वक्त खाकान अब्बासी साहब थे, उनकी लेकिन अपनी हुकूमत थी उनके। और आज जब शहबाज शरीफ साहब का गला खुश्क नहीं होता, ये बात कहते हुए कि इमरान खान ने कहा था वी आर ऑन द सेम पेज, वो तो कहते हैं योर लॉर्डशिप यू ऑर्डर मी व्हाट डू आई हैव टू डू। ये है अजमत पार्लियामेंट की, कोई एक कदम नहीं उठा सकते। किस पार्लियामान की बात कर रहे हैं, कितनी मिसालें दूं? नहीं, ये सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान के अवाम सर वो कानूनी जो बात की आईनी, वो कह रहे हैं कि आईनी तौर पर ये बात गलत है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं, तो गैर आईनी काम तो कर रहे बात हैं ये नहीं है, बात ये है कि दो चीजें हैं। इस मुल्क के अंदर मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरे पास दो रास्ते हैं, पुलिस के पास जाऊं और कहूं मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरा घर खाली करवा दो। मुझे तारीख बनाती है कोई फायदा नहीं। मैं उसी आदमी के पास जाऊं और कहूं कि भाईजान देखो घर मेरा है, तुम्हारी नमाज भी नहीं होगी इस घर में, तुम गुनाह भी कमा रहे हो,
जो तुमने लिया है वो लिया है, मैं तो इसके साथ तुम्हें इतने पैसे और दे देता हूँ, मेरे घर छोड़ दो। यानी तोड़ जोड़ कर लेंगे बता उसके साथ। दीजिए इन दोनों रास्तों में से कामयाबी किस में मिलेगी? यानी तोड़ पहले वाले में या दूसरे वाले तो में? आप तोड़ जोड़ को कामयाबी समझते हैं? ये बात पूरा पाकिस्तान समझता है कि हम क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये ये मेरे है। नादान दोस्त, ये मेरे नादान दोस्त हैं। ये सिर्फ टीवी पे ये बातें करते हैं, इनको भी असली हकीकत पता है कि पाकिस्तान के मौरूजी हालात क्या हैं। भाई जमीन को देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजूद को आज भी खतरा है। हिंदुस्तान के खतरे को डील कर लिया। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पिछले 70 साल से शाखसाना चल रहा है, इसको क्यों नाकाम हो गए हम? इसके हर चीज जो है वो जंग की तरह नहीं लड़ी जाती। ये महाज के ऊपर क्यों नहीं हल कर सकी? जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बमबारी की थी, आज तक थमी क्यों नहीं? क्यों नहीं हल निकल सका? जिन तालिबान को एक दफा निस्त नाबूद किया गया था, वो दोबारा सर क्यों उठा रहे हैं? सर बसा दिया ना लाकर सर दोबारा। जिन्हें लाके देखिए, आपके ख्याल से लाके बसाने वाले क्या थे? ये बड़ी आला चीज की। इसी हुकूमत ने फैसला किया अफगानियों को निकाल दो। क्या आप निकाल सकते हैं अफगानियों को? अगर आपने उनको बाय फोर्स किया तो क्या करेगी? यही पुलिस पैसे पकड़ेगी उनसे, वो और गरीब होंगे और वो फिर क्या करेंगे? वो दहशतगर्द इदारों उनके साथ, तंजीमों के साथ मिल जाएंगे। अरे भाई, उनको वॉलंटरीली उनको इंड्यूस करके आप उनको एक अच्छा माहौल देकर भेज दीजिए उनके मुल्क। आप तो बातचीत भी नहीं कर रहे अफगानिस्तान से। ये हमारी खारजा पॉलिसी, इसको इजाजत देंगे? नहीं गए, अभी डार साहब गए थे अभी। ये तो अरे डार साहब गए, क्या डार साहब के साथ क्या किया उन्होंने? उसको जाना कहते, उसको जाना कहते हैं? अपनी बेइज्जती करवाए। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बयान कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे इंडिया का वो जो भी आया था एयरफोर्स का आदमी, जिसने कहा तो दहशतगर्दों से के खिलाफ कहते हमें फौज पीछे पड़ गई। वाह भाई, तुम मेरे मुल्क में घुसो और मैं तुम्हें आओ मारो मेरे मुल्क के बच्चों को, चाहे तुम उन्हें दहशतगर्द कहते रहो। भाईजान, दुनिया को एक सबक सिखाया है पाकिस्तान के इन अफवाज ने, और हम उन्हें सलाम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सलाम किया आपने। अच्छी बात है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं आप भी। क्या कहेंगे सेनेटर साहब, ये जो बात कर रहे हैं तोड़ जोड़ वाली? मेरे ख्याल में शमीम साहब ने पहले तो बात की कि आपने जो है बिल्कुल एक्सटेंशन के हम ज्यादा एक्सटेंशन के हम शुरू में भी खिलाफ थे, लेकिन इनके लीडर ने खुद कहा था कि बाजवा साहब को ताहयात हम जो है ना एक्सटेंशन देंगे। लेकिन हमारी एक्सटेंशन ने तो साबित कर दिया ना कि जनरल आसिम मुनीर ने जो हमारा फैसला था वो सही था। दिखा दो इंडिया के खिलाफ जो है ये जुमला दिखा दो, मुझे भेज देना। इन्होंने तो जनरल बाजवा को ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का जो है वो झूठ है, लीडर ने कहा था। वो कह रहे हैं झूठ है। इस वजह से ये झूठ है, साबित कर दें हमारे जो बात बारे कह में रहे बात कहते हैं या दूसरी अभी कोई आपके पार्टी की पास बात गूगल करते हैं। ऑन कीजिए, इनमें ये गूगल ऑन हिम्मत होनी चाहिए कि कीजिए, दूसरों AI पे डालिए ये जुमला और मुझे तारीख दूसरी बताइए, बात सुने। अखबार अभी दिखाइए। इनको उनसे ऐतराज कहता हूँ ये था कि अली आसिम सरवर से मुनीर को कहता हूँ वो एक्सटेंशन डिस्प्ले करें, लेकिन हमारी वो जो है वो डिस्प्ले करें। पॉलिसी अली ने सरवर साबित साहब कर आप भी दिया कि ढूंढिए, आसिम मुनीर ने आप भी ढूंढिए। डिलीवर जी, करके जी। दिखाया और इंडिया को जो है वो शिकस्त दी। और हमारी जो एक्सटेंशन थी हमने जो है 26 अमेंडमेंट के दौरान, लेकिन इसमें सर ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त जनरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिकस्त दी इंडिया को हमने, तारीखी शिकस्त दी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इनके बाद भी जो आएंगे वो भी इंशाल्लाह इतने इनकॉम्पिटेंट होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में जो है वो बिफोर कमेंटिंग जो है वो आपको जो है ये बात जो है वो कंटिन्यूटी इन कमांड कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जितने भी जनरल इस पोस्ट तक कई पहुंचते हैं मसाइल सर, वो होते हैं। सारे काबिल लोग होते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो है ये कंटिन्यूटी नहीं, वो एयरफोर्स के चीफ का नाम भी है हाफिज मुनीर। जैसे इनके लीडर ने कहा था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स को चला रहे हैं उसका नाम हाफिज मुनीर ही है ना। थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ थी, इन्होंने कितनी प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ चलाई। और अभी हमारा फैसला जो था वो सही साबित हुआ कि उन्होंने जो है वो इंडिया के खिलाफ जंग में सर एयरफोर्स का ये बात तो ऐसे पॉइंट की है। वैसे एयरफोर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ा जबरदस्त कारनामा किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल मैं बात ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज को, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे दुनिया की नंबर वन तारीफ कर रही है।
हम तो जो है वो हमारे चेयरमैन ने तो शुरू में ही कहा था कि हम जो करेंगे पॉलिटिकल फील्ड से कहा था कि हम जो कहेंगे कि दुनिया जो है वो देखेगी कि हम अभी जो है वो चुप करके नहीं बैठेंगे, जो इंडिया ने शुरू किया है हम फिनिश करेंगे। हमारे लीडर तो शुरू में ये कहा था। ये पुरानी बातें करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में हम पहले ही जो है वो इंगेज हैं, हम पहले ही इंगेज हैं। हम तो कहते हैं कि जो है वो मुल्क से अमन हो और आगे फोर्सेस वहाँ इंगेज हैं, जो है वो क्या नहीं निकला सर मुंह से आज तक इनके? क्या कह रहे हैं नकवी साहब, क्या नहीं निकला? ट्विटर की टाइमलाइन देख लीजिए, नवाज शरीफ की देख लीजिए ट्वीट्स, आसिफ जरदारी की ट्वीट्स देख लीजिए, मरियम की देख लीजिए, वो गवर्नमेंट का बात सारी ये इनके जितने बयानात हैं। वैसे तो ट्विटर बैन कर दिया था, वैसे तो ट्विटर बैन कर दिया था, लेकिन पूरी कौम ने बैन किया, बैन उर्दू का बैन, जब पूरी कौम शोर मचा रही थी आजादी को ना उर्दू में बैन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमला हुआ उसके बाद भी शायद इनकी कोई ससुराली रिश्तेदारी है। इनको जो है वो अभी रेलिवेंस में जो है वो नहीं रहे, ये रेलिवेंस में नहीं रहे अभी पॉलिटिकल प्रोसेस में। क्यों सर, रेलिवेंस क्यों नहीं है? बातें जो है वो पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी, आपको लगता है रेलेवेंस नहीं? अभी इनकी जो पॉलिसी रही है ये किसी को नहीं मानते, ये किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं मानते, ये किसी जो है वो पाकिस्तान के जो है वो कामयाबी को नहीं मानते। नहीं मानेंगे तो फिर नकवी साहब जाते जाते आखिरी 20 सेकंड नकवी साहब वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे को नहीं मानेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे आप लोग, जो हो रहा है फिर होता रहेगा। क्या कहेंगे आप? 20 सेकंड सर मेरे पास। मैं एक चीज जानता हूं जी, मैंने प्रोग्राम का आगाज किया इस हकीकत से शुरू करके कि दिस इज द मोमेंट ऑफ जुबिलेशन, दिस इज द मोमेंट ऑफ विक्ट्री, वी सेलिब्रेट दिस जॉइंटली विद द होल नेशन। और हम पाकिस्तान की अफवाज को सलाम करते हैं, उनकी क़यादत को सलाम करते हैं और यही कहते हैं कि जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो हमारा काम है वो हमें करने दो। तुम्हारा काम दफा है, हमारा काम सियासत करना है और मुल्क चलाना है। यही मेरे कायद का कॉल था, कायद आजम का कॉल था और हमें उसी पे अमल करना चाहिए और यही उसी पे अमल करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त नुक्ते पे हम प्रोग्राम का यहाँ इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस नकीब साहब, सेनेटर ज़मीर घुमर साहब। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मौजूद मेहमानों की, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई और कायद आज़म के अफकार और कायद आज़म के किरदार पे ज़ाहिर है जब हम आएंगे बात करेंगे तो अमल दरामद अगर उनके नज़रियात पर होगा, उनके गुफ्तार पर होगा, किरदार पर होगा तो हम इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। और कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान और जिस तरह चलाया जा सकता है और किस तरह नहीं चलेगा पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कायद आज़म मोहम्मद ने कहा था कि इंसाफ का निज़ाम जब तक पाकिस्तान में कायम रहेगा तो पाकिस्तान चलता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, बोलने के बाद।